नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। भले ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले भी कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे थे और अब भी वही हाल है, जिसके बाद कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को एक साथ इतना बड़ा झटका लगा है जिससे कांग्रेस पार्टी उभर नहीं पाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टियां अपनी मजबूती दिखा रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ही पार्टी को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर किन लोगों ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए थामा है बीजेपी का दामन। कांग्रेस को लगा 440 वोल्ट का झटका, एक साथ 65 नेताओं ने कहा अलविदा। राहुल गांधी की गलती पड़ी सबसे भारी, क्या कांग्रेस पर नेताओं को नहीं भरोसा? लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी भी बज गई है, जिसने कांग्रेस की रातों की नींद हराम कर दी है। एक बार फिर से कांग्रेस में भयंकर भगदड़ मच गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 18 मार्च को छिंदवाड़ा से पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर के साथ ही 64 नेता भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा, पार्टी के लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने प्रदेश कार्यालय में 18 मार्च को कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद जाफर, पथरिया के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश श्रीधर, कांग्रेस महामंत्री डॉक्टर मनीषा दुबे, रतलाम जिला पंचायत सदस्य संतोष पालीवाल के अलावा बाकी अब बीजेपी के हो गए हैं। बीजेपी अब कांग्रेस के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लगातार झटके दे रही है। जहां बीजेपी ने कमलनाथ को करारा झटका देते हुए उनके बेहद करीबी सैयद जाफर को बीजेपी में शामिल कर लिया। राजधानी भोपाल में सैयद जाफर ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा है। सैयद जाफर की बात करें तो सैयद जाफर कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, जहां वे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेहद करीबी रहे हैं। सैयद जाफर ने कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, जिसमें प्रमुख तौर पर सैयद जाफर ने मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव रहने के साथ साथ मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है। सैयद जाफर ने कांग्रेस छोड़ने के संकेत कुछ दिनों पहले ही दे दिए थे। अब उन्होंने सीएए के पक्ष में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी। उन्होंने सीएए को लेकर मुस्लिम लीग और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था। सैयद जाफर ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि सीए को लेकर भारत की मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? क्या मुस्लिम लीग यह चाहती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के मुस्लिमों को हिंदुस्तान की नागरिकता दे दी जाए? सीए को लेकर मुस्लिम लीग और केजरीवाल जैसे नेता भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि इस कानून से भारतीय मुसलमान का कोई नुकसान नहीं होने वाला। भारत के मुस्लिम लीग के हिसाब से क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान प्रताड़ित हैं? और अगर प्रताड़ित है तो भारत के मुस्लिम लीग को इस पर विचार करना चाहिए कि क्यों मुस्लिम मुल्क के नाम पर बने देशों में ही मुस्लिम प्रताड़ित है। अगर मुसलमान मुस्लिम देशों में प्रताड़ित है तो फिर सवाल वहाँ की मुस्लिम सरकारों पर उठाना चाहिए, ना कि हिंदुस्तान की सरकार से। मुस्लिम मुल्कों में प्रताड़ित मुस्लिमों के मामले में मुस्लिम लीग को 57 देशों वाले इस्लामिक सहयोग संगठन OIC से मुसलमानों के हित में न्याय की मांग करना चाहिए। भारत का मुस्लिम तो आज़ादी के बाद से आज तक भारत में सुरक्षित है। हिंदुस्तानी मुसलमान पूरे ईमान के साथ अपने वतन की मिट्टी के साथ है और पूरे भरोसे के साथ इस मुल्क के साथ खड़ा है। मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट में सीए पर सवाल खड़ा करके हिंदुस्तानी मुसलमानों में भ्रम फैलाने की कोशिश बंद करे। दरअसल कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं, जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों और संभागों से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में बड़ी संख्या में इंदौर की महू विधानसभा से नेता और कार्यकर्ताओं के बीजेपी में आने का सिलसिला जारी था।
तो वहीं अब और भी नेता बीजेपी का दामन थामना चाह रहे हैं। कुछ दिनों पहले सियासत के गढ़ कहे जाने वाले शहर इंदौर से आने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता पंकज संघवी, अंतर सिंह दरबार और अनु पटेल ने भाजपा का दामन थाम लिया था। तीनों ही दिग्गज नेताओं ने राजधानी भोपाल पहुंचकर बीजेपी का दामन थामा था। इतना ही नहीं, एक तरफ कमलनाथ अपने करीबी के जाने का गम भूले नहीं थे कि उत्तराखंड में दोबारा से कांग्रेस को झटका लग गया। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 3 पर ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। अभी हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। इससे पहले 18 मार्च को कांग्रेस के 3 और नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों नेता पार्टी के कामकाज से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के गढ़वाल मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष केसर सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवल किशोर और पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। ये तीनों मनीष खंडूरी के करीबी थे। केसर सिंह नेगी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। वहीं नवल किशोर ने 2017 और 2022 में कांग्रेस के टिकट पर पौड़ी विधानसभा चुनाव लड़ा था और दीपक भी कांग्रेस से पौड़ी ब्लॉक प्रमुख के पद पर थे। तीनों नेताओं के इस्तीफा देने के बाद जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि तीनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। इसके बाद पार्टी ने इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को पत्र लिखा था। इनके पार्टी छोड़ने की सूचना सोशल मीडिया के जरिए दी गई। अभी हाल ही में इससे पहले भी कई नेताओं ने पार्टी से अलविदा कह दिया था। लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के अगले ही दिन भाजपा के गढ़वाल संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा की बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी को अपने पाले में कर कांग्रेस को झटका दे दिया है। भंडारी ने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख व गढ़वाल सीट से पार्टी प्रत्याशी अनिल बनूनी की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उधर टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। हाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चमोली जिले के दौरे में भंडारी की मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लंबी बातचीत हुई थी। भंडारी के भाजपा में शामिल होने से गढ़वाल संसदीय सीट पर कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ गई थी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी ने साल 2007 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और पहली बार विधानसभा पहुंचे। तब उन्होंने तत्कालीन भाजपा सरकार को समर्थन दिया और वो पहले खंडूड़ी फिर निशंक सरकार में मंत्री रहे। साल 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से विधायक चुने गए। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में वो हार गए थे, जबकि साल 2022 में वो तीसरी बार विधायक चुने गए थे। भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने वाले राजेंद्र भंडारी बीजेपी का दामन थामने के बाद चर्चाओं में है। कुछ वक्त तक भाजपा पर हमलावर भंडारी का कांग्रेस को झटका देना हर किसी को हैरान कर रहा है। कई सवालों में घिरे राजेंद्र भंडारी ने भाजपा में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत की। उत्तराखंड में साल 2013 के दौरान हुए दल बदल के दौरान मुखर होकर भाजपा पर करोड़ों रुपए देकर विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाने वाले राजेंद्र भंडारी अब भाजपा के हो गए हैं। कभी राजेंद्र भंडारी ने आरोप लगाया था कि उन्हें खरीदने के लिए भाजपा ने करोड़ों की बोली लगाई थी, लेकिन वो नहीं बिके। भाजपा में शामिल होने से 24 घंटे पहले ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी की एक सभा में भाजपा को जमकर खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन उनका इस तरह अचानक भाजपा में शामिल होना हर किसी को हैरान कर रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब केवल राजेंद्र भंडारी ही दे सकते हैं। ऐसे में भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि जनता के कई काम हैं, अस्पताल, स्कूल और दूसरी मूलभूत जरूरतें हैं जो काम नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में वो कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इन सभी कामों को करवा ले ताकि क्षेत्र में विकास कार्य को गति मिल सके।
उन्होंने कहा कि उस समय कांग्रेस में था, इसलिए कांग्रेस के पक्ष की बात कही। अब मैं भाजपा में हूं, इसलिए भाजपा के साथ मिलकर काम करूंगा और भाजपा की विचारधारा से ही प्रभावित होकर मैंने पार्टी ज्वाइन की है। हर समय एक जैसे बयान नहीं दिए जा सकते। जब कांग्रेस में था तो कांग्रेस के हिसाब से बयान दिए, अब भाजपा में हूं तो भाजपा के हिसाब से बयान दे रहा हूं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव की राहें कांटों भरी होने वाली है और ये कांटे कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के नेता ही बिछा रहे हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।